स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, कि अगर हमको कभी लेस देन का डेटा दे रखा हो या फिर अगर हमको कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो उसको कैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप वैसे पढ़ चुके होंगे, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको थोड़ी देर से इसका मीनिंग समझाऊंगी, बट बिफोर इट अपन क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अपनी बुक के भी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देती हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो फर्स्ट इज दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेके 20 तक स्टूडेंट है और उनके मार्क्स दे रखे हैं कि रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स है 5 मार्क्स, रोल नंबर 2 के कितने मार्क्स है 6 मार्क्स, रोल नंबर 3 के कितने मार्क्स है 6 मार्क्स। अब आप बताओ जल्दी से बेटा, 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग है, ये कौन सी सीरीज दे रखी होगी? इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज दे रखी है? इंडिविजुअल सीरीज। एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। आपको इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में बनाना है। तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डेटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। प्लस अगर कोई नंबर रिपीट होता है, जस्ट अज्यूम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे वापस 5 आ गया, यहाँ पे वापस 5 आ गया, मतलब 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसकी अपन को फ्रीक्वेंसी लिखनी है। क्या लिखनी है? फ्रीक्वेंसी। आपको याद होगा अपन ने लास्ट क्लास में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करा था। नॉर्मल एग्जांपल लिया था मैंने 10 स्टूडेंट्स का, तो बस उसी से को रिलेट करते हुए आप यहाँ पे जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी जमाएंगे प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर बेटा मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, मतलब इंक्रीज करते हुए आपको चलाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीज करते हुए चलाना है। सिंपल, होप यू गॉट इट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपनी बुक का। तो अपनी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है, कल मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपको इंक्लूसिव मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने आपको कहा था कि अपन इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दे रखा है बेटा, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट, या 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा, मतलब आपको क्लास इंटरवल लेने पड़ेंगे। जस्ट अज्यूम 10 से 20 तक भी कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, 20 से 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, 30 से 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये आप क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज को आप कंटिन्यूस सीरीज में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 30 स्टूडेंट्स का आपको डेटा दे रखा है और आपको क्या करनी है, कंटिन्यूस सीरीज बनानी है। कंटिन्यूस सीरीज जो बनानी है उसका क्लास इंटरवल भी उन्होंने बोल रखा है क्या होना चाहिए, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। जल्दी से बताओ ये सीरीज जो है वो कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव। कैसे पता पड़ा अपन को? क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं बन रही है, इसलिए अपन को पता पड़ा कि ये इंक्लूसिव सीरीज है। और सिंपल शब्दों में अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब अपन डेटा लिखने वाले हैं या काउंटिंग करेंगे तो अपन 10 को भी यहीं कंसिडर करने वाले हैं, 14 को भी यहीं, और सेकेंड क्लास इंटरवल में 15 और 19 को भी एक ही जगह कंसिडर करेंगे और 20 और 24 को। तो कौन सी सीरीज बन जाएगी? इंक्लूसिव सीरीज। तो आप इस क्वेश्चन की इंक्लूसिव सीरीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये कैसे होगी। तो सबसे पहले इसमें आप नंबर निकाल लेंगे कि सबसे मिनिमम नंबर क्या आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? 11 आ रही है। तो अपन क्लास इंटरवल कौन से लेने वाले हैं? 10 से 14 वाले, ठीक है। तो 10 से 14 का क्लास इंटरवल लेंगे, उसमें सबसे पहले 11, 12, 13, 14 11 एक्सपेंसेस में देख लेते हैं अपन। सबसे अपने पास मिनिमम कहाँ, ये रहा। तो 11, 12, 13 कहीं नहीं दे रखा, तो 13 नहीं दे रखा तो 14 दे रखा है। तो मतलब 11 से 14 तक के बीच में कितने मेंबर्स हो गए, कितने रुपए के एक्सपेंसेस हो गए? तो भैया 3 लोगों को अपन ने पेमेंट किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को लिख के सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं सीरीज़ की। तो अब जैसे यहाँ पे हमको जो सीरीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव वर्ड का मीनिंग समझिए। तो क्यूमुलेट होना मतलब एक्यूमुलेशन मीन्स प्रीवियस में करंट को ऐड कर देना, टोटल टिल नाउ, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूमुलेट। तो सेम वे के अंदर हमको ये बता रखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू कंटिन्यूस नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जिससे अपन को, अब आप ये समझो कि यहाँ पे जैसे अपन को लास्ट क्वेश्चन ये रहा
अपन ने यहाँ पे डेटा लिखा था, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या लिखा था, 0 से 19, 20 से 29। तो ये कौन सी सीरीज थी, नॉन क्यूमुलेटिव डेटा। यहाँ पे डेटा कौन सा था, नॉन क्यूमुलेटिव, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल फिगर था कि 10 से 19 के बीच में 2 स्टूडेंट, 20 से 29 के बीच में 3 स्टूडेंट, 30 से 39 के बीच में 8 स्टूडेंट, 40 से 49 के बीच में 13 स्टूडेंट। समझ में आया। तो ये कौन सी डेटा था, नॉन क्यूमुलेटिव। अब अपन को इसको काय में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव में, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव में करना कन्वर्ट मैं सिखाऊंगी, पर उसके पहले अपन जो क्यूमुलेटिव है उसको नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले मैंने वो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, तो अपन 5 देखते हैं, फिर उसके बाद 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि बेटा बिलो अपन को डेटा दे रखा है, बिलो 30 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 16, बिलो 40 कितनी है, 36, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे अपन को पर्सन की इनकम दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है क्या, आपको क्लास इंटरवल कहीं पे भी नहीं दे रखा, बस एक ब्लॉक में दिया है 50 to 60। तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि अपन 10-10 का ब्लॉक ले लें, मतलब 10-10 क्लास इंटरवल जो है उसमें 10 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं 20 से 30 के बीच में, फिर 30 से 40 के बीच में, फिर 40 से 50 के बीच में, देन 50 to 60 के बीच में, फिर 60 to 70, फिर 70 to 80 और 80 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए कि सबसे पहले आपको 50 to 60 के बीच का डेटा दे रखा है, कितना दे रखा है, 15। तो इसको तो अपन डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, तो कर लो। 50 से 60 के बीच में इनकम कितने लोगों की है, 15 लोगों की इनकम से, ठीक है। अब उसने बोला है अबाव 80, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। अबाव 80 मतलब 80 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 80 के अबाव मतलब 80 से 90 तक के बीच की इनकम कितने लोगों की है, 5 लोगों की है, मतलब 5 पर्सन्स है। तो यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे की चीज़ अपन देखते हैं। तो आप याद देखो कि आप बिलो 30 मतलब 30 से कम कितने लोग हैं, 16 मेंबर्स है। 30 से कम कितने लोग हैं, 16 मेंबर्स हैं। तो 20 से 30 के बीच में टोटल कितने मेंबर्स को सैलरी मिल रही है, इनकम कितने लोगों की हो रही है, 16 लोगों की, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है बिलो 40, तो आप ही सोचो कि 40 से कम मतलब इसमें 30 भी ऑलरेडी क्या होगा, इंक्लूड, यस और नो। 40 से कम इट मीन्स इसमें 30 वाली इनकम भी इंक्लूडेड होगी। तो 30 वाली ऑलरेडी इनकम कितनी है, 16, और यहाँ पे हमको बोला है 40 से कम कितने लोगों की है, 36 लोगों की है। तो 36 में से पहले वाले 30 कितने हैं, 16। तो 36 में से क्या माइनस कर दो, 16। तो अपन को पता पड़ता है अल्टीमेटली 30 से 40 तक के बीच की इनकम कितने लोगों की हो जाएगी, 20 लोगों की। अब आप देखो 40 से बिलो कितने लोग हो गए, तो देखो 40 से बिलो कितने हो गए, तो आप इन दोनों को टोटल करो, 2 1 3 36 हो गए। समझ में आ गया। तो जब भी आपको बिलो वाला फिगर देते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब अपन देखते हैं बिलो 50 मतलब क्या, इसमें 30 वाली भी इनकम होगी, 40 वाली भी इनकम होगी और 50 वाली भी इनकम होगी, येस और नो। तो 50 के बिलो कितने लोग हैं टोटल, 61। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस क्या करोगे, 61 में से सबसे पहले क्या माइनस कर दो भैया, 16 भी और 20 भी, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो 16 में से क्या माइनस कर दो, 36। कितना माइनस कर दो, 36। तो अपने पास कितना आ जाता है, 6 में से गया 5 3 2 25, कितना हो जाता है 25, ठीक है। समझ में आया आपको। अब 50 से 60 के बीच में कितनी है, 15 है, तो वो तो डायरेक्ट था तो अपन ने लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं बिलो 70 मतलब 70 से कम कितने लोग हैं बेटा, 87। तो अभी जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में माइनस किया था ना, तो अब अपन 87 में से 15 माइनस नहीं करेंगे, अब अपन 87 में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे आके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो। तो आप देखो 16 में जब आपने 20 ऐड किया तो 36 आया, वैसे ही 61 में आप 25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 6 85 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 ऑलरेडी अपन को दे रखा है, तो अपन कर देते हैं 87 जो है इसमें से माइनस कर देते हैं, 87 जो है इसमें से अपन माइनस कर देते हैं कि अभी तक अपने पास कितनी फ्रीक्वेंसी आई, अपन ने कितने लोगों का डेटा डाल रखा है, ठीक है। तो माइनस करते हैं,
तो 61 में सबसे पहले अपन 15 प्लस कर लेते तो अपन को यहाँ तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ जाएगी। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहाँ की क्यूमुलेटिव कितनी हो गई 76, है ना, पीछे का ऐड कर दिया अपन ने। तो 87 में से 76 को अपन क्या कर देते हैं माइनस, तो लिख दो 87 माइनस 76 वुड अल्टीमेटली गिव यू 11, मतलब 60 से 70 के बीच में कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब देखो 95 में से क्या माइनस कर देंगे 87, तो 87 गया तो कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी दे रखा था तो अपन ने लिख दिया। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ बिलो में, तो बिलो में से कुछ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा आपको कि हम क्या करते हैं माइनस करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमको डेटा जो दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे रखा है और फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखते हैं। बाकी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, इस लॉजिक को समझना ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, देखो अब आप कॉमन सेंस लगाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले उसने बोला है कि नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, सॉरी नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है आपको बनानी है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मुझे कैसे पता पड़ा, तो देखो सबसे पहले क्या है 0 से 20 के बीच में कितना है 4, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही, सॉरी 10 से 20 के बीच में कितना है 4, तो 10 से 20 तो अपन डायरेक्ट 4 डाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट बोला है 10 से 30, मतलब आप ये बोल सकते हो इसको बिलो 30 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, ये बताओ। 10 से 30 मतलब 10 से 30 के बीच में मतलब बिलो 30 बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पे 10 से 40 है, मतलब इसको आप बिलो क्या बोल सकते हो 40 बोल सकते हो। वैसे ही 10 से 50 मतलब इसको क्या बोल सकते हो बिलो 50, और इसको क्या बोल सकते हो बिलो 60, यहाँ पे बिलो 70, और यहाँ पे हो गया बिलो 80, देन बिलो 90। यस और नो, ये हमारे लिए बन गया। सिंपल सी चीज़ है। अब ऊपर वाली जैसी सीरीज हो गई कि नहीं हो गई, ये आपको कौन सा डेटा दे रखा है क्यूमुलेटिव। अब आपको काय में कन्वर्ट करना है इसको नॉन क्यूमुलेटिव। तो सिंपल सी बात है, अपन ने बिलो की सीरीज में कन्वर्ट कर दिया इसको, क्योंकि उसने बोल रखा था अपन को 10 से 20 के बीच में, 10 से 30 के बीच में। तो अब लिखो, सबसे पहले माइनस करते जाओ। 16 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 12 आ गया, ठीक है। वैसे ही 56 में से 16 को माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 40 आ गया। देन 97 में से 56 को माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास। आपको ये लिखने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़नी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। 4 तो डायरेक्ट लिखा, 16 में से 4 को माइनस किया तो 12 आया। वैसे ही 56 में से 16 को माइनस किया, देन 97 में से 56 को माइनस करेंगे, फिर 124 में से 97 को माइनस करेंगे, फिर 137 में से 124 को माइनस करेंगे, 146 के अंदर से 137 को माइनस करेंगे, और 150 में से 146 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब माइनस करके फटाफट फिगर लिख देते हैं। तो 97 में से जब अपन 56 को माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आता है 27। एक मिनट, 97 माइनस 56, 6 और 1 7, 1 5 2 6, 21 आता है। कितना आता है हमारे पास 21 आता है। 41 आता है, 21 नहीं आता बेटा, 41 आता है, मैंने गलत लिख दिया। अब 124 में से अपन क्या माइनस कर देंगे 97, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 12 11 9 10 11 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। वैसे ही 137 में से 124 माइनस कर देंगे, 4 3 7 12 11 13 हो जाएगा। फिर 146 में से 137 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 150 में से 146 गया तो 4 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आप इन सब का जब टोटल करोगे तो ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। मतलब इन सबको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 150, मतलब आपने सही कैलकुलेशन की। अब अपन क्लास इंटरवल लिख देते, तो 0 से 10 से 20, फिर 20 से 30, देन 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90, बस अब 90 तक ये है ना। तो बेटा आप या तो बिलो में कन्वर्ट कर सकते हो सीरीज़ को, ये सिंपल तरीका होता है। अब अपन जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना उसमें अपन देखेंगे कि मिड वैल्यू से कैसे क्लास इंटरवल्स निकालते हैं, प्लस अगर अपन को अबाव वाला क्वेश्चन मिल जाएगा तो अपन वो भी एक सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है अपनी बुक में आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम टेक्निकल चीज़ है। ये आएगी तो फिर आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।